हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके बच्चों, इस अध्याय से आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यानी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लगाएंगे बच्चों ना, जिससे कि बहुत ही मतलब कि इजी तरीके से लगाएंगे और कोई मतलब प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है बच्चों। और देखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा ना, अगर वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे बच्चों ना, तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन के बाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। यानी कि 3 आपके ठोस गोले हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखो कह रहा है आपका ऐसे बच्चों, देखिए यहाँ पर कह रहा था आपका कि एक आपका गोला है बच्चों, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ओके। और फिर एक और गोला था बच्चों, ठीक है, एक और गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, तो उसकी त्रिज्या थी बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और आपकी गोला था, ठीक है बच्चों, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, तो इसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, ठीक है बच्चों, देखिए इन तीनों ठोस गोलों को क्या करेंगे हम लोग, अब पिघलाएंगे बच्चों। यानी कि पिघला कर क्या किया जाएगा, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाएगा बच्चों। ठीक है, ठोस गोला बनाया जाएगा। और देखिए बनाया जाएगा करा ना कि इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, यानी कि जो नया गोला बना रहे हैं आप लोग पिघला करना बच्चों, इस नए वाले गोले की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। ओके बच्चों, इसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है आपकी। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई ठोस गोला है, जैसे मान लोहे, मान लीजिए कि एक लोहा आपका 6 सेंटीमीटर का गोला का है, एक लोहा ए बी है, एक लोहा ए बी है, कोई धातु है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को अगर हम लोग पिघला कर, ठीक है, तीनों को पिघला कर और तीनों को पिघला कर एक ही में मिलाकर एक बड़ा सा एक बनाया जा रहा है गोला। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे करेंगे, यानी इसको पिघलाएंगे बच्चों, पिघलाने के बाद सभी तीनों को आपस में मिला देंगे बच्चों। यानी कि तीनों गोलों को पिघलाकर आपस में मिलाया जा रहा है, और मिलाने के बाद क्या किया जा रहा है बच्चों, इन तीनों को मिलाकर एक नया आपका गोला बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि तो जो नया गोला बनाया जा रहा है ना, इसकी त्रिज्या बताइए आप। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, सबकी त्रिज्या अलग अलग दिया है, तो हम इसकी त्रिज्या अलग अलग मान लेते हैं। देखिए बच्चों, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R1, ठीक है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R2, ठीक है बच्चों, और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R3, ठीक है बच्चों, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R4। ओके बच्चों, यही R4 आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, सभी गोला आपका है ना, तो देखिए इस गोले का पूरा आयतन, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन। ओके बच्चों, तीनों गोले को आयतन का अगर आपस में मिला देंगे बच्चों, तो ये बड़ा वाला गोले का आयतन हम लोग को प्राप्त हो रहा है, और इसी बड़े वाले गोले की त्रिज्या हम लोग को फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों ना, वो होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यू। ओके बच्चों, ओके। प्लस देखिए गोले की जो आपका गोले के जो आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों ना, सबका सेम होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, तीनों चारों गोले हैं आप कहें तो चार ही गोले का आयतन का फॉर्मूला एक ही होगा बच्चों। तो ये भी कितना होगा, तो ये भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। प्लस ये भी कितना होगा बच्चों, तो ये भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, ये कितना होगा, तो ये भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसकी त्रिज्या कितनी, इसकी त्रिज्या को हम लोग R1 माने थे, इसकी त्रिज्या को R2 माने थे, इसकी त्रिज्या को हम लोग R3 माने थे, इसकी त्रिज्या को हम लोग R4 माने थे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए तो बच्चों, देखिए 4/3 4/3 4/3। ओके बच्चों, यानी पाई पाई पाई। पर देखिए तीनों में यहाँ पर कॉमन आपका है, ले लेते हैं कॉमन बच्चों। देखिए तो 4/3 पाई हमने तीनों में से कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ बचेगा हम लोग को R1 क्यू। ठीक है बच्चों, क्योंकि 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर R1 क्यू बचेगा। प्लस यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ बचेगा हम लोग का R2 क्यू। प्लस
बेटा यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा R3Q। ओके बच्चों, इक्वल टू, देखिए बच्चा ये सारे गोलों को अगर बेटा पिघला कर बनाएंगे नया गोला ना, तो देखिए इस सभी गोलों का बेटा आयतन क्या होगा, इस गोले के आयतन के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, इन सभी गोलों का आयतन क्या होगा, इसी यानी इनको पिघलाकर तो ये बनाया जा रहा है, तो इन सभी गोलों का आयतन क्या होगा, इस गोले के आयतन के इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इतना तो हम लोग को कॉमन ले लिए, बराबर कर लीजिए। ठीक है, ये कितना होगा बच्चों आपको, तो 4/3 पाई आर, ठीक है, पाई R4 और ये हो जाएगा Q आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों 4/3 पाई ये भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी है, तो ये 4/3 पाई और 4/3 पाई यहाँ से बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए R1 का Q यानी कि बेटा यहाँ पर कह रहा है 6 का Q, ठीक है बच्चों, यानी कि 6 का Q प्लस R2 का Q, R2 मतलब कि 8 का Q, ठीक है बच्चों, 8 का Q प्लस R3 का Q यानी कि 10 का Q कह रहा है बच्चों, यानी कि 10 का Q इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम लोग मिलेगा R4 का Q, R4 का Q। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों 6 का Q कितना होता है बच्चा पता है, ये दूसरा आपका 16 होता है। देखिए बच्चों आप लोग कम से कम 15 तक तो Q आना ही चाहिए, उसके बाद 25 तक आपको वर्ग आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखिए 6 का जो Q होता है बच्चों वो होता है आपका 216 प्लस बेटा 8 का जो घन होता है वो होता है आपका 512। ओके बच्चों, ओके। 10 का बड़ा जो घन होता है वो हो जाएगा आपका 1000 इक्वल टू R4Q। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बेटा देखिए सभी यानी 216, 512 और 1000 को बेटा सबको अगर आपस में हमें जोड़ेंगे ना तो पता है कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा हम लोग को 1728। ओके बच्चों, इक्वल टू R4 का Q। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों 1728 जो है ना, पता है किसका क्यूब होता है बच्चों, ये होता है आपका 12 का पूरा क्यूब होता है, यानी कि 12 का घन होता है बच्चों। अगर आप लोग को घन याद रहता तो और जल्दी से आपको हल हो जाता, बट आपको घन नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए बच्चों यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 1728 का बेटा यहाँ पर आप लोग एलसीएम के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर घन निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों यानी 1728 का जो घन होता है बच्चों वो होता है आपका, देखिए 12 का घन होता है 1728, 12 का घन इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा R4Q। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए पर देखिए यहाँ से क्या होगा, Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ बचेगा आपको ओनली 12 इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ बचेगा बच्चा आपको R4 बचेगा। ठीक है, यानी कि R4 यानी कि 12 सेंटीमीटर आपको आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, यही हम लोग का आंसर फाइंड हो गया। हम लोग से यही पूछा था बच्चों कि ये चौथा जो अब बन रहा था हमारा गोला, ठीक है, इस चौथे गोले का जो त्रिज्या थी वही पूछ रहा था हम लोग से। तो बेटा देखिए हमने क्या किया कि चौथे गोले की त्रिज्या यानी कि R4 को हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग क्या कर दिया था, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है पहले गोले की त्रिज्या यानी कि R1 कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे गोले की त्रिज्या जो दिया बच्चों वो यानी कि दिया आपका R2, वो कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। और जो तीसरे गोले की जो त्रिज्या है बच्चों यानी कि R3 जो है ना वो दिया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए बच्चों इन तीनों गोलों को क्या कर रहा है, पिघला कर, देखिए बच्चों तीनों गोलों को पिघला कर बने बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि तीनों गोलों को पिघला कर जो नया आपका गोला बन रहा है बच्चों, उस नए गोले की त्रिज्या को हमने यहाँ माने थे R4। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर करके हम लोग क्या करें बच्चों, इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल कर लेंगे। ओके बच्चों, आपको देखिए बिल्कुल आपको परेशानी नहीं हुई होगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।